हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित सर हिंदी में। आशा न पूरा विश्वास है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में तरक्की करते रहिए। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक फिर से लाए हैं जिसका नाम है प्रत्यय, और इसको इंग्लिश में सुफिक्स के नाम से जाना जाता है। तो आज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको जो भी समस्या आ रही है प्रत्यय में, वो सारी समस्या आज हम उसको दूर करने वाले हैं। क्योंकि एक ऐसा बेहतरीन टिक्स लाए हैं जिससे आपको जीवन में कभी भी प्रत्यय में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आज इसको बहुत ही हम बेहतरीन ढंग से बताएंगे और समझाएंगे ताकि आपका जो भी प्रश्न एग्जाम में आता है, समझिए कि एग्जाम में उस न छूटे। और अभी तक आप एक छोटा सा काम नहीं किए हैं तो थोड़ा सा मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और दूसरों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आपके दोस्त सहयोगी जो भी हैं, अगर उनको प्रत्यय में दिक्कत होता है तो प्रत्यय से दिक्कत से बाहर निकलें और समझ पाए कि प्रत्यय कोई भारी टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसको समझने की फेर थी, सिर्फ इसीलिए इससे डर लग रहा था या भारी लग रहा था। ये ज्यादा भारी टॉपिक नहीं है। आइए हम बिना देर किए, बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं कि प्रत्यय कहते किसे हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रत्यय को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सुफिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं प्यारे साथी? सुफिक्स के नाम से जानते हैं। इसमें परिभाषा लिखा है कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे कहते हैं प्रत्यय। जैसे में अगर दिया है क्या, राष्ट्र प्लस य, तो क्या हो जा रहा है आपका? राष्ट्रीय। तो पीछे यही ना लग रहा है आपका, य लग रहा है। और जो पीछे लगता है उसे क्या कहते हैं? हम प्रत्यय कहते हैं। आपको याद होगा, हम इसके पहले आपको वीडियो पढ़ाए हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं उपसर्ग, जिसमें हम बताए थे कि वैसा शब्दांश जो कि शब्द के पीछे आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर दूसरे कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग जो था आगे लग रहा था, उसका निश्चित अर्थ होता था, लेकिन प्रत्यय जो है हमेशा पीछे लगता है, उसका निश्चित अर्थ नहीं होता है। आइए, जैसे हम कह दे लड़ प्लस आका यानी लड़ाका, यहाँ पे पीछे क्या लग रहा है? आका लग रहा है। और जो पीछे लगता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं प्यारे साथी? दो भेद होते हैं। कौन कौन होता है? तो पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय आखिर हम किसे कहते हैं? धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, अब गाना, बजाना, नाचना, जितना भी है वो सारा किस में चला जाएगा? कृत प्रत्यय में चला जाएगा। अब रहा बात कि यहाँ पे एक और प्रश्न बन रहा है कि धातु कहते किसे है। तो आपको याद होगा कि आप इंग्लिश में वर्ब पढ़े होंगे। आप क्या पढ़े होंगे प्यारे साथी? वर्ब पढ़े होंगे, जिसमें आपका था खा, पी, पढ़, हंस, गा, रो, लिख, इशारा जितना है, इशारा क्या है? आपका धातु है। क्रिया के मूल रूप को हम आपके एगो आगे टॉपिक पढ़ाएंगे जिसको कहते हैं क्रिया। क्रिया जब आप वर्ब पढ़ेंगे उसमें हमको आपको अच्छे ढंग से धातु के बारे में समझाएंगे। खा, पी, पढ़, लिख, हंस, गा, रो, लिख, जो भी है इसको और अच्छे ढंग से इसको बताएंगे। धातु क्रिया के जो मूल रूप होता है उसे हम लोग कहते हैं धातु। अब धातु को पूरा बेस्ट समझने के लिए अगले वीडियो में आपको क्रिया के लेकर के आएंगे, उसमें आपको और बेहतर ढंग से धातु के बारे में समझाएंगे। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिए कि जो खा होता है, पी, पढ़, लिख, यानी जो आगे लगा रहता है वही क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जैसे हम लिखवाए हैं कि पी प्लस ना, यानी पी हमारा जो है ये क्या हो जाएगा? मूल धातु हो जाएगा। खा भी क्या हो जाएगा? मूल धातु हो जाएगा। मूल धातु में हम जो भी प्रत्यय जोड़ेंगे, अगर ना प्रत्यय जुड़ रहा है तो हर हाल में क्या कहलाएगा? कृत प्रत्यय कहलाएगा। तो ना प्रत्यय जोड़ रहे तो पीना हो जाएगा, खाना हो जाएगा इसमें। अगर इसी में हम पी अगर पढ़ में जोड़ रहे हैं तो पढ़ में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे साथी? पढ़ना हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम हंस में जोड़े तो क्या हो जाएगा प्यारे साथी? हंसना हो जाएगा। ठीक, हंसना, हंसना हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से हम गा में जोड़ दें तो गाना हो जाएगा। उसी प्रकार से रो में लिख दें तो रोना हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लिख में लिख दें तो क्या हो जाएगा? लिखना हो जाएगा। ठीक, यानी कि हर हाल में देखा जाए तो हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि प्रत्यय को इंग्लिश में सुफिक्स के नाम से जाना जाता है। वैसा शब्दांश जो कि शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो गो भेद होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे धातु खा, पी, पढ़, हंस, गा, रो, लिख, जितना है इसको हम लोग कहते हैं धातु। और धातु में अगर ना प्रत्यय जुड़ता है तो हर हाल में क्या कहलाएगा प्यारे साथी? कृत प्रत्यय कहलाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम आगे की ओर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए आगे, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा ताकि हमको भी थोड़ा सा ऊर्जा मिले और आपके लिए हम मेहनत कर पाए। क्योंकि आपकी लाइक कमेंट ही हमारे लिए सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है।
आइए देखते हैं आगे हम। अगला है आपका, इसमें लिखवाए हम तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय यानी संज्ञा और विशेषण में जुड़ने वाले प्रत्यय का कहते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे मान लीजिए अगर हम संज्ञा का बात करें तो हम मान लें तो यहाँ पे नमक, नमक हमारा क्या होगा जी, संज्ञा हो जाएगा, साधारण सा बात है। विशेषण की बात करें अगर हम, तो विशेषण की बात करें तो वो हम ये पीछे ले लेते हैं, तो पीछे हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्यारे साथी, विशेषण हो जाएगा। अगर फिर हम संज्ञा की बात करें तो ले ले हम राष्ट्र, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथी, संज्ञा। अब देखिए लिखवा है परिभाषा कि संज्ञा विशेषण में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम अगर नमक की बात करते हैं तो नमक में नमक प्लस क्या कर दें, अगर इन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा प्यारे साथी, नमकीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। अगर वही हम कह दें तो ये पीछे प्लस ला कर दें हम, तो प्यारे साथी हो जाएगा पिछला। पिछला क्या हो जाएगा प्यारे साथी, पिछला। अब ये आपका एक प्रश्न बनेगा कि आखिर ये पिछला हुआ कैसे, तो ये आपको हम आगे पढ़ाएंगे एक टॉपिक जिसका नाम है संधि। उस संधि में हम आपको सिखाएंगे कि आखिर किसको किसको साथ जोड़ने से किसका निर्माण होता है, संधि विच्छेद को जब संधि में जोड़ा जाता है तो कैसे होता है, इस चीज आपको हम बताएंगे। तो इसके लिए आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसके बारे में बताएंगे। आप बेफिक्र पहले जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, और आपके जो भी प्रश्न बन रहे एग्जाम में इससे इससे आप इससे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम आपको जितने बेहतर ढंग से बता रहे हैं, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा विश्वास है। बस थोड़ा सा 1% विश्वास कीजिए, बाकी 90% अपने में विश्वास रखिए, क्योंकि 1% अगर विश्वास बनाते हैं तो 1% बहुत बड़ा होता है, और 1% से 100% बनता है। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे कि बुजुर्ग लोग कहते थे कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है, ठीक उसी प्रकार से आप एक 1% हमारे पे विश्वास करते हैं, एक टॉपिक पे 1%, 1%, तो उसी प्रकार से एक दिन ऐसा समय आएगा जिस दिन हमारे ऊपर आपको 90% विश्वास होगा, और उस क्वेश्चन हु बहु मैच करेगा। और ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी है ये आपको हम कॉन्फर्स दे रहे हैं कि एकदम गारंटी दे रहे हैं कि आपका जो हम बताएंगे उससे बाहर एक को प्रश्न नहीं जाएगा 12th क्लास में। आइए देखते हैं 12th क्लास हो या 6 से लेकर के 6 टू आपका जो भी है 12th क्लास तक हो, या कंपटीशन लेवल हो, कहीं लेवल हो, आपसे बेसे पूछता है। बेस अगर आपका बेस्ट हो गया ना तो कहीं का क्वेश्चन दे दे आप पूरा के चले आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, यहाँ तक हो गया। अब अगर हम इनमें राष्ट्र में, अगर हम राष्ट्र में य जोड़ते हैं, य, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय। क्या हो जाएगा प्यारे साथी, राष्ट्रीय। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय। तो देखिए हम ये क्या जोड़े, य जोड़े, इसमें क्या जोड़े, ला जोड़े, इसमें क्या जोड़े, इन जोड़े, तो ये जो लास्ट में जुड़ रहा है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यय। लेकिन आप याद कीजिए, आपको उपसर्ग प्रत्यय जो आगे जुड़ रहा था उसका अर्थ नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे यही पूछेगा कि प्रत्यय का अपना अर्थ होता है कि नहीं होता है, तो आप ध्यान देंगे कि प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाइट चला गया पैर साथी, लेकिन फिर भी हम उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, और लाइट जाने के बाद भी हम फिर भी आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका अच्छा स्कोर एग्जाम में आ सके। अब देखिए पिछला इसमें लिखा है, पिछला हो गया है, फिर उसी प्रकार से हमें खाट प्लस या जोड़ दी तो क्या हो गया है, खटिया हो गया है। क्या हो गया पैर साथी, खटिया हो गया है। अब एक टॉपिक आप बेहतर ढंग से समझेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखा है आपका 12 खड़ी, तो ये अ है, इसका कोई आकार नहीं होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार आ जो है, इसका आ का आकार अपना होता है, ये वाला होता है। छोटा ई का आकार, ये बड़ा ई का आकार है, छोटा ऊ का आकार है, बड़ा ऊ का आकार है, री का आकार है, ए का, डबल ए का, ओ का, ओ का, अन और अ का। ये सारा आकार आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि प्रत्यय जो है दो ये टाइप से पकड़ पाता है। एक उच्चारण के माध्यम से आप पकड़ सकते हैं, दूसरा आप चाहे तो 12 खड़ी की मदद से भी प्रत्यय को आसानी से पकड़ सकते हैं कि इसमें कौन प्रत्यय लगा हुआ है। न तो अगर आप ये नहीं समझेंगे तब को आगे चल के दिक्कत होगा, आप पकड़ने में गलतियां करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज हम जिस तरह से बताएंगे उस तरह से अगर आप देखेंगे अच्छे ढंग से तो आप गलती नहीं करेंगे। देखिए हम पहले यहाँ से उठाते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न यही है हमारा, खिलाड़ी। क्या है प्यारे साथी, खिलाड़ी। तो इसको हम एक एक करके बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। मेरा मकसद देखिए कि आपको दिक्कत ना हो। खिलाड़ी में अगर हम यहाँ पे देखिए तो किसका आकार है, तो आ का आकार है। अब बच क्या रहा है, री। खिलाड़ी उच्चारण करके आप देख सकते हैं, खिलाड़ी। लास्ट में क्या रहा है, आड़ी। लास्ट में क्या रहा है, आड़ी। और जो आड़ी आ रहा है वही क्या कहलाएगा, हमारा प्रत्यय कहलाएगा। और एक टाइप एक वन हुआ पकड़ने का कि आप उच्चारण के माध्यम से पकड़ सकते हैं, खिलाड़ी। लास्ट में क्या रहा है, आड़ी।
आड़ी आएगा तो वही प्रत्यय होगा। दूसरा टाइप ये है कि आप 12 खड़ी की मदद से पकड़ सकते हैं। देखिए 12 खड़ी में आ का आकार यही है, हम यहाँ पे आ का आकार, यहाँ पे देखिए आ का आकार है तो आ ले लिया है यहाँ से, और री है तो री लगा दिए। अब उच्चारण करके देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया रहता है कि इसमें कौन प्रत्यय होगा, तो आप आसानी से उसमें मारेंगे। दूसरा इसमें दिया है खाऊ, दूसरा क्या दिया है प्यारे साथी, खाऊ। अब देखिए इसमें खाऊ दिया है तो ये देखिए किसका आकार है, आ का आकार है। तो अब उसके बाद ये क्या बच रहा है, ऊ बच रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आऊ प्रत्यय हो जाएगा। कैसे होगा समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे किसका आकार है, आ का आकार है। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसमें आपको उच्चारण के माध्यम से उसको पकड़ सकते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें हम 12 खड़ी की सहायता से उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन जिसमें 12 खड़ी का उपयोग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा उसमें आप उच्चारण से आसानी से पकड़ सकते हैं। अगला है लुटेरा। अगला क्या है प्यारे साथी, लुटेरा। लुटेरा है तो हम इसमें देखिए ये किसका आकार है, ए गो आकार, एक आकार है। अब बच क्या रहा है, रा, क्या हो गया, एरा। लुटेरा, लुटेरा लास्ट में क्या रहा है, एरा। एरा ही क्या कहलाएगा, हमारा प्रत्यय कहलाएगा। फिर उसी के बाद है खिलौना। क्या है प्यारे साथी, खिलौना। क्या है, खिलौना। तो खिलौना में देखिए किसका आकार है, तो औ का आकार है। हम यहाँ पे लिखवाए हैं, हमको पता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे औ लिखवाए तो औ का आकार यही ना होता है जी, तो औ लिख दिए, प्लस में क्या हो जाए, ना। उच्चारण करके आप देख सकते हैं खिलौना, लास्ट में क्या आ रहा है, औना आ रहा है। और जब औना प्रत्यय आएगा तो हर हाल में क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए फिर आपका है कसौटी। कसौटी क्या है प्यारे साथी, कसौटी। कसौटी देखिए ये किसका आकार है, औ का आकार है। किसका आकार है प्यारे साथी, औ का आकार है। अब प्लस में क्या है, टी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कसौटी में प्रत्यय क्या होगा, तो औटी होगा। क्या होगा प्यारे साथी, तो औटी होगा। अगला अगर हम लेना चाहें तो अगला हम ले सकते हैं झाड़ू। तो इसमें इस किसका आकार है, आ का आकार है। और ये क्या है, ऊ है। एक मिनट, झाड़ू, झाड़ू, आरू, आरू, आरू। इसमें झाड़ू में, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट थोड़ा देख लें हम। इसमें झाड़ू लिखे हैं, ठीक। प्यारे साथी आते हैं, झाड़ू, ठीक है, आरू, ठीक है। अगला है आपका बेलन। क्या है प्यारे साथी, बेलन। बेलन, 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 बेलन। लास्ट में क्या आ रहा है, ऑन आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से आपका है अगला पंडिताई। पंडिताई, तो लास्ट में क्या आ रहा है, देखिए किसका आकार है, आ का आकार है। बच क्या रहा है, आई। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा पंडिताई में अक्षर क्या होगा, तो आई। ठीक है, इसको मिटाते हैं और इसको और अच्छे ढंग से बताते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो दबा के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और बेहतर बेहतर टॉपिक लेकर के आए। और मेरा भरोसा है, भरोसा रखिए, आपको एक भी व्याकरण में ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जिसमें आपका एक भी नंबर गलत हो। हमारा प्रयास यही है कि आपका एक को नंबर न कटे। देखिए लिपिक है तो इसमें मूल शब्द क्या बचेगा, लिपि बचेगा। बच्चे का क्या होगा इसमें, क। तो क हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। उसी प्रकार से हम ले लें दुश्मनी। क्या ले ले प्यारे साथी, दुश्मनी। देखिए इसमें दुश्मन, यहाँ बच रहा है क्या, दुश्मन मूल शब्द बच रहा है। लास्ट में क्या हो जा रहा है, और किसका आकार है, देखिए बड़ी का आकार है, बड़ी लगा दिए। उसी प्रकार से हम ले लें कोठरी। क्या ले ले प्यारे साथी, कोठरी। तो कोठर मूल शब्द बच जा रहा है, बच क्या रहा है, बड़ी ई। उसी प्रकार से हम ले ले छतरी। क्या ले ले प्यारे साथी, छतरी। तो लास्ट में क्या बच रहा है, ई, बड़ी ई। उसी प्रकार से ले ले हम खेती। क्या ले ले प्यारे साथी, खेती। तो लास्ट में यहाँ पे क्या है, किसका आकार है, बड़ी का आकार है। तो इसमें भी उपसर्ग प्रत्यय क्या होगा, बड़ी होगा। क्या होगा प्रत्यय प्यारे साथी, बड़ी होगा। उसी प्रकार से हम और ले लेते हैं, तो हम ले लें अगर मान लीजिए घंटी, तो इसमें क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उच्चारण करके आप देख सकते हैं, और उसके बाद आप 12 खड़ी की सहायता से भी देख सकते हैं। हर हाल में क्या होगा, बड़ी। आगे चलते हैं, अगर हम ले लें अच्छाई। क्या ले ले प्यारे साथी, अच्छाई। तो देखिए ये किसका आकार है, तो आ का आकार है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और बचा क्या है, तो बड़ी ई। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा प्यारे साथी, आई हो जाएगा। फिर दूसरा अगर हम ले लें, दूसरा तो बुराई ले लेते हैं।
तो इसमें बचेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या है आ का आकार है और बच क्या रहा है आई, यानी कि क्या हो जाएगा बुराई हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, आगे हम चलते हैं, आगे हम आपको बताते हैं। जैसे हम कह दें, जैसे कह दें गरीबी, क्या कह दे प्यारे साथी, गरीबी, इसमें क्या हो जाएगा बड़ी ई, बड़ी ई क्यों हो जाएगा, क्योंकि गरीब हमारा मूल शब्द बच जाएगा। गरीब क्या बच जाएगा, मूल शब्द को छोड़कर जो बचता है वही प्रत्यय कहलाता है। दूसरा अगर हम लेते हैं, यहाँ पे ये दूसरा अगर हम लेते हैं, तो दूसरा अगर लिया जाए तो दूसरा हो जाएगा लघुता। तो इसमें क्या हो जाएगा, लघु तो मूल शब्द बच जाएगा, अब बच क्या रहा है तो ता बच रहा है, और जब ता मिलेगा तो क्या कहलाएगा, आपका प्रत्यय कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम ले लें, अगर और मान लीजिए कि ले लिया जाए, तो इसमें अगर हम देखें तो एक और लेते हैं, चलिए कलकतिया, कलकतिया, कलकतिया या पटनिया, या पटनिया ले लिए। उसके बाद अगर हम और चाहें तो ये भी ले सकते हैं, पूजापा, क्या ले सकते हैं प्यारे साथी, पूजापा। उसी प्रकार से ले लें तो ममेरा, ममेरा, चचेरा, चचेरा। उसके बाद अगर हम चाहें तो बहुत सारा है प्यारे साथी, फुफेरा, फुफेरा, फुफेरा ले सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको हम बताते हैं, इसमें क्या हुआ, ये किसका आकार है, छोटी का आकार है, तो छोटी ई, अब बच क्या रहा है तो या, पढ़ के देख सकते हैं कलकतिया, कलकतिया, लास्ट में क्या आ रहा है ईया आ रहा है, और जब ईया आएगा तो क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से पटनिया, तो लास्ट में क्या आ रहा है ईया आ रहा है, ईया आ रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा ईया हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और पूजापा ये किसका आकार है, तो आ का आकार है, बच क्या रहा है तो पा बच रहा है, तो क्या हो गया आपका पूजापा। ठीक, ममेरा ये किसका आकार है, प्यारे साथी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये किसका आकार है, ये वाला ए गो आकार है, वहां पे ए का आकार है, तो ए का आकार है तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस रा, एरा। इसमें भी एक गो है तो ये भी क्या हो जाएगा एरा, इसमें भी एक है तो इसमें क्या हो जाएगा एरा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करेंगे, ताकि हम देख पाए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, आगे अगर हम लेते हैं, आगे लेते हैं तो हम ये भी ले सकते हैं, धार्मिक, धार्मिक ले सकते हैं, नैतिक ले सकते हैं, सामाजिक ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं प्यारे साथी, सामाजिक ले सकते हैं। तो देखो भाई किसका आकार है, ई का आकार है, अब बच क्या रहा है क, ई किसका आकार है ई का आकार है, कौन ही तो छोटा ई, इसमें लिखवाए हैं हम, हर बार आपको बता रहे हैं ई का आकार है, यहाँ पे क्या है तो ई है, बच क्या रहा है तो क है। देखिए हर हाल में देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सामाजिक में प्रत्यय क्या होगा तो ईक होगा, नैतिक में प्रत्यय क्या होगा तो ईक होगा, धार्मिक प्रत्यय क्या होगा तो ईक होगा। आई होप, उम्मीद है कि आप सभी समझे होंगे, और आशा ना पूरा विश्वास है कि अगर आपको समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ताकि वो लोग भी, जो लोग भी प्रत्यय नहीं आता है वो लोग आसानी से प्रत्यय को समझ पाएं। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप एक बार यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे अमित सर हिंदी तो आसानी से आ जाएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए, ताकि हमको उनसे क्या मिले, ऊर्जा मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने पर थोड़ा बहुत हमको ऊर्जा मिलती है। अगर आपका फिर से 100 कमेंट 100 लाइक अगर आता है तो फिर से हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, और ये चीज़ में सिखाएंगे कि नया टॉपिक में जो भी टॉपिक होगा, संधि हो, आपका अभी उपसर्ग तो बता दिए हैं, वर्ण विचार हो, शब्द विचार हो, वाक्य विचार हो, विराम चिन्ह हो, जो भी टॉपिक्स हैं व्याकरण में जिसमें आपको डर लगता है, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको एक दिन ऐसा समय आएगा जिस दिन सब हलवा लगने लगेगा। इस टॉपिक्स में कुछ नहीं है, हम आपको ये भी विश्वास दिलाते हैं कि शब्द शुद्धि से लेकर के वाक्य शुद्धि भी आपको सिखाएंगे। शब्द शुद्धि में सिखाएंगे कि शब्द कितना शुद्ध लिखा जाता है, वाक्य शुद्धि में ये भी सिखाएंगे कि वाक्य को शुद्ध कैसे किया जाता है। आपका एक भी नंबर जो है कहीं से कटता है तो कहीं से कटने नहीं देंगे। अगला वीडियो भी हम ये भी लेकर के आ सकते हैं कि आवेदन पत्र लिखने का तरीका क्या होता है, निबंध लिखने का तरीका क्या होता है, संक्षेपण लिखने का तरीका क्या होता है। बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं हिंदी व्याकरण में जिसको हम आपको बताने के लिए तत्पर हैं। आपको कोई भी टॉपिक हम बता सकते हैं, तो एक बार आप कमेंट करेंगे कि आपको कौन सा टॉपिक में ज़्यादा समस्या होती है, हम वो टॉपिक्स लेकर के आएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।